सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगत माल में से कथा करेंगे। भगत राका बाका, भगत सावता माली, भगत नर हरि सुनार और चोखा मेला। भगत राका बाका। जाए न चाहे कभू कुछ तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतन तासु मन सो राउर निज गेहू। पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतों की बड़ी प्रेम से सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप से पधारे और आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा। इसके अनुसार मंगसर सिर शुक्ल द्वितीया गुरुवार को धन लगन में इनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र प्राप्त किया। यही इनके पुत्र महाभागवत राका जी हुए और पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार को करक लगन में श्री हरिदेव ब्राह्मण के समय आने पर राका जी से हो गया। राका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तिमयी पत्नी का नाम उनके प्रखर विराग के कारण बाका हुआ और राका नाम उनकी अत्यंत कंगाली रंकता के कारण ही पड़ा था। राका जी रंक तो थे ही, फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में बड़े अरस से सिर चढ़ाया था, क्योंकि दया में प्रभु अपने प्यारे भगत को अनर्थों की जड़ धन से दूरी रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्होंने बेचकर जो कुछ मिल जाता उसे से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते थे। उनके मन में कभी किसी सुख आराम या भोग की कल्पना ही नहीं जागती थी। श्री राका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता था। राका जी किसी का दिया कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की कि राका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए। भगवान ने कहा, नामदेव, राका तो मेरा हृदय ही है, वह तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है, परंतु धन के दोषों को जानकर वह इसे दूर ही रहना चाहता है। देने पर भी वह कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहो तो कल प्रातः वन के रास्ते में छिप कर देखना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। कुछ मोहरें बाहर बिखेर दी और छिप गए अपने भगत का चरित्र देखने। राका जी नित्य की भांति भगवान नाम का कीर्तन करते चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। मार्ग में मोहरों की थैली देखकर पहले तो आगे जाने लगे, पर कुछ सोचकर वहीं ठहर गए और हाथ में धूल लेकर थैली और मोहरों को ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यह क्या ढक रहे हैं? राका ने उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ न आ जाए, इसलिए इसे धूल से ढक देता हूँ। धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। पत्नी ये बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल से धूल को क्यों ढक रही हैं? राका जी झट उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग बाका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है। तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गई हो। नामदेव जी राका बाका का यह वैराग देखकर भगवान से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं सुहाता। जिसे अमृत का स्वाद मिल गया वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों देखने लगा। ये दंपत्ति धन्य है। भगवान ने उस दिन राका बाका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांध बांध कर एकत्रित कर दी। दंपत्ति ने देखा वन में तो कहीं आज लकड़ियां ही नहीं दिखती। गट्ठे बांध कर रखी लकड़ियां उन्होंने किसी दूसरे की समझी। दूसरे की वस्तु की ओर आंख उठाना तो पाप है। दोनों खाली हाथ लौट आई। राका जी ने कहा, देखो, सोने का देखने का तो ये फल है कि आज उपवास करना पड़े। उसे छू लेता तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। अपने भगत की अनिष्ठा देखकर भगवान प्रकट हो गई और दंपत्ति
उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। 101 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर राका जी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को अपनी पत्नी बाका जी के साथ परम धाम में चले गए। भगत सावता माली पंढरपुर से 10-12 मील पर अरणबेंडी नामक एक ग्राम है और सावता यहाँ के रहने वाले थे। इनका जन्म साके में हुआ था और इनके पिता का नाम परसुआ और माता का नाम नांगिता बाई था। ये माली का काम करते थे, वनमाली श्री विठल को भजते थे। और एक बार श्री ज्ञानेश्वर और श्री नामदेव जी श्री विठल भगवान के संग संत कूरमदास से मिलने जा रहे थे और अरणबेंडी स्थान के समीप जब आप लोग आए तब भगवान ने इन दोनों महात्माओं से कहा कि तुम लोग जरा ठहर जाओ, मैं भी सावता से मिलकर आता हूँ। यह कहकर भगवान सावता के पास पहुंचे और बोले, सावता तू मुझे जल्दी कहीं छिपा दे, 2 चोर मेरे पीछे पड़े हैं। सावता ने तुरंत खुरपे से अपना पेट चीरा और उसमें भगवान को छिपाकर ऊपर से एक चादर ओढ़ ली। इधर ज्ञानदेव जी और नामदेव जी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब बहुत काल बीत गया तब दोनों सावता के यहाँ गए और सावता नाम में मगन थे। इससे यह निश्चय होगा कि भगवान यहीं कहीं छिपे हैं। ज्ञानदेव जी और नामदेव जी दोनों ने सावता भैया से प्रार्थना की, भाई भगवान के दर्शन तो करा दो। सावता ने भगवान को बाहर निकाला, तभी सभी प्रेम से गदगद हो गई। सावता सर्वतः सब पदार्थों के अंदर एक भगवान को ही देखा करते थे। भगवान नाम में भी उनकी बड़ी विलक्षण निष्ठा थी। एक अभंग में उन्होंने कहा है, नाम का ऐसा बल है कि मैं अब किसी से भी नहीं डरता और कली काल के सिर पर डंडे जमाया करता हूँ। विठल नाम गाकर और नाच कर हम लोग तो बैकुंठपति को यहीं अपने कीर्तन में बुला लिया करते हैं। इसी भजनानंद की दिवाली मनाते हैं और चित्त में उन वनमाली को पकड़कर पूजा किया करते हैं। सावता कहता कि भक्ति के इस मार्ग पर चले चलो, चारों मुक्तियां द्वार पर आ गिरेंगी। सावता ने साढ़ कृष्णा को समाधि ले ली। नरहरि सुनार रहने वाले थे पंढरपुर के ही, पर वे थे शिव जी के भक्त। ऐसे भक्त जो कभी विठल जी के दर्शन ही नहीं करते थे। पंढरपुर में रहकर भी कभी इन्होंने पंडरीनाथ श्री पांडुरंग के दर्शन नहीं किए। शिव भक्ति का ऐसा विलक्षण गौरव इन्होंने प्राप्त था। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक सज्जन ने इन्होंने श्री विठल के कमर की करदनी बनाने का सोना ला दिया और कमर का नाप तो बता दिया और उन्होंने करदनी तैयार की, पर वह कमर से 4 उंगल बड़ी हो गई। उसे छोटी करने को कहा गया तो वह कमर से 4 उंगल छोटी हो गई। फिर वह बड़ी की गई तो 4 उंगल बढ़ गई, फिर छोटी की गई तो 4 उंगल घट गई। इस प्रकार 4 बार हुआ। लाचार नरहरि सुनार ने सोम चलकर नाप लेने का निश्चय किया, पर कहीं भी श्री विठल भगवान के दर्शन न हो जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और हाथ आगे बढ़ाकर जो टटोलने लगे तो उनके हाथ को 5 मुख 10 हाथ, सर्पालंकर, मस्तक पर जटा और जटा में गंगा, ऐसी शंकर मूर्ति का स्पर्श हुआ। उन्होंने निश्चय होगा कि ये तो श्री शंकर ही है, इसलिए उन्होंने आंखों की पट्टी खोल दी और देखा तो श्री विठल के दर्शन हो गए। फिर आंखें बंद करके टटोलने लगे तो फिर उन्होंने पंचवक्तर चंद्रशेखर श्री शंकर का आलिंगन हुआ। आंखें खोलने पर विठल और आंखें बंद करने पर शंकर, 3 बार ऐसा ही हुआ। तब नरहरि सुनार को यह बोध हो गया कि जो शंकर हैं वही विठल विष्णु हैं और जो विठल हैं वही शंकर हैं, दोनों एक ही हरिहर हैं। तब उनकी उपासना जो एक देशीय थी अति उदार व्यापक हो गई और वे श्री विठल भक्तों के वारकई मंडली में सम्मिलित हो गई। सुनारी इनकी वृत्ति थी। इसी वृत्ति में रहकर सौकर्मणा भगवान का अर्चन करने का बोध इन्हें किसी प्रकार हुआ, इसका निर्देशक करना इनका एक अभंग है, जिसमें नरहरि सुनार कहते हैं, भगवान मैं आपका सुनार हूँ, आपके नाम का व्यवहार करता हूँ। यह देह गले का हार है, इसका अंतरात्मा सोना है। त्रिगुण का साचा बनाकर
उसमें ब्रह्म रस भर दिया, विवेक का हथौड़ा लेकर उसमें काम क्रोध को चूर किया, मन बुद्धि की कैंची से राम नाम बराबर चुराता रहा, ज्ञान के कांटे से दोनों अक्षरों को तोल और थैली में रखकर थैली कंधे पर उठाए रास्ता पार कर गया। ये नर हरि सुनार हे हरि आपका दास है, रात दिन आपका ही भजन करता है। चोखा मेला मार जाति के थे और मंगलवेढ़ा नामक स्थान में रहते थे। बस्ती से मरे हुए जानवर उठा ले जाना ही इनका धंधा था। बचपन से ये बड़े सरल और धर्मभीरू थे। श्री विठल जी के दर्शनों के लिए बीच बीच में ये पंढरपुर जाया करते थे। पंढरपुर में इन्होंने नामदेव जी के कीर्तन सुने, यही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। नामदेव जी को इन्होंने अपना गुरु माना। अपने सब काम करते हुए भगवान नाम में रत रहने लगे। इन पर बड़े बड़े संकट आए, पर भगवान नाम के प्रताप से ये संकटों के ऊपर ही उठते गए। पंढरपुर के श्री विठल मंदिर का महाद्वार इन्हें अपना परम आश्चर्य जान पड़ता था। भगवत भक्तों के चरणों की धूल अपना महाभाग्य है, उस धूल में ये लौटा करते थे। इनकी अनन्य भक्ति से भगवान इनके हो गए। एक बार श्री विठल इन्हें मंदिर के भीतर लिवा लाए और अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। अपने गले का रतनहार और तुलसी माला भगवान इनके गले में डाल दी। पुजारी जागे जो अब तक सोए हुए थे, चोखा एक महार और बेखट के घुसा चलाया मंदिर के भीतर। इसकी ये हिम्मत और भगवान के गले का रतनहार इसके गले में। इसने ठाकुर जी को भ्रष्ट कर दिया और रतनहार चुरा लिया। यह कहकर पुजारियों ने उसे बेतरह पीटा, रतनहार छीन लिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस प्रसंग पर संत जनाबाई ने एक अभंग में कहा है, चोखा मेला की ऐसी करने की भगवान भी उसके ऋणी हो गई। जाति तो इसकी हीन है, पर सच्ची भक्ति में तो यह लीन है। इसने ठाकुर जी को भ्रष्ट किया। यह सुनकर तो यह जनी हंसने और गाने लगती है। चोखा मेला ही तो एक अनामिक भक्त है जो भक्त राज कहने योग्य है। चोखा मेला वह भक्त है जिसने भगवान को मोह लिया। चोखा मेला के लिए सोम जगतपति मरे हुए जानवर ढोने लगे। चोखा जी ज्ञानेश्वर महाराज की संत मंडली में एक थे। इनकी भक्ति पर सभी मुग्ध थे। निरंतर भगवान नाम चिंतन करने वाले चोखा जी भगवान नाम की महिमा गाते हुए एक जगह कहते हैं कि इस नाम के प्रताप से मेरा संशय नष्ट हो गया, इस देह से मैं ही भगवान से भेंट हो गई। इनकी पत्नी सोयराबाई और बहन निर्मलाबाई भी बड़ी भक्तिमती थी। सोयराबाई की प्रस्तुति में सारी सेवा स्वयं भगवान ने की। ऐसा कहा गया है इनके बेटे का नाम करम मेला था, वह भी भगत था। बंका महार नामक भगत इनके साले थे। चोखा जी भगवान के बड़े लाडले भक्त माने जाते हैं। मंगलवेढ़ा में एक बार गांव की प्राचीर की मरम्मत हो रही थी। उस काम में चोखा मेला भी लगे थे और एकाएक प्राचीर डह गई। कई मार दबकर मर गए उसी में। चोखा जी का भी देहांत हो गया। भक्तों ने चोखा जी की अस्थियां ढूंढी। नामदेव जी साथ थे। इनकी अस्थियों की पहचान ये मानी गई कि जिस अस्थि में विठल दवनी निकले उसी को चोखा जी की अस्थि जानी। इन अस्थियों को नामदेव जी पंढरपुर ले आए और मंदिर के महाद्वार पर ये गाड़ी गई और उन पर समाधि बनी। जिनकी अस्थियों में से विठल नाम निकल रहा था, उन चोखा जी का सब भक्तों ने जय जयकार किया। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।